नमस्कार दोस्तों। आज हम समझते हैं एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भगवत भावम। उससे आप कैसे सिर्फ अपनी या किसी एक इंसान की कुंडली देखकर उसके घर परिवार के लोगों की ज़िंदगियों के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि क्या चल रहा होगा, या एक ओवरव्यू मिल जाएगा। एकदम स्पेसिफिक्स तो नहीं मिलेंगे बिकॉज वो उसके लिए वरना उनका चार्ट क्या करेगा, तो वो समझते हैं। भगवत भावम क्या होता है कि एक जो हाउस है, एक तो नेचुरल जोडियाक हो गया कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, हर एक हाउसेस के अलग अलग सिग्निफिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस से फोर्थ जो है नॉर्मल फोर्थ हाउस होता है, वो सुख का भाव होता है फर्स्ट हाउस के लिए। तो फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स के लिए सुख का भाव कौन सा होगा? फोर्थ से फोर्थ, यानी कि सेवेंथ हाउस। तो व्यक्ति को गाड़ी का, प्रॉपर्टी का सुख उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका सेवेंथ हाउस कैसा है। उस पर बेनिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, मैलिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, किस तरीके के प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है उससे पता चलेगा। सेम चीज़ फिफ्थ हाउस है आपके बच्चों का, प्रोजनी का, आपकी पढ़ाई का, आपकी मेंटल पीस का, फेम का। तो फेम का सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा या कैसा रहेगा, वो फिफ्थ से फोर्थ यानी कि एट्थ हाउस, उससे पता चलेगा। एट्थ हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ कंजंक्ट है, किसकी एस्पेक्ट आ रही है उसके ऊपर, या एट्थ हाउस पे कैसे प्लैनेट्स की एस्पेक्ट आ रही है, उससे पता चलेगा। सिमिलरली थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, तो सिबलिंग्स के बच्चों का हाउस कौन सा हुआ? थर्ड से फिफ्थ। थर्ड से फिफ्थ होता है सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस आपकी कुंडली में कैसा है, उससे आपके सिबलिंग्स के बच्चों की क्या सिचुएशन है, लाइफ उनकी कैसी जाने वाली है, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस वो करेंगे अपनी ज़िंदगी में, वो आप पता कर सकते हैं सेवेंथ हाउस से अपने। अगेन सेवेंथ हाउस से पता करने का मतलब है कि सेवेंथ हाउस के ऊपर किस तरीके के प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, वहाँ कौन सी राशि है, सेवेंथ हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके रिजल्ट्स दिखेंगे कब? जब उसकी दशा चल रही होगी, वो देखना पड़ेगा। दशा प्लस ट्रांजिट सब कुछ मिक्स करके, बट आप देख सकते हैं। मैं अभी सिर्फ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप डॉट्स कनेक्ट करके अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों की ज़िंदगी के बारे में भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, उनका जीवन कैसा चल रहा होगा, अगर वो कुछ आपको नहीं भी बताते हैं तो। और फिर आप उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करते हैं वो आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि उनका थोड़ा टफ फेस चल रहा होगा, तो आपको मदद करने के लिए पूछना चाहिए या बच के निकल जाना चाहिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो इस तरीके से देखा जाता है। जैसे आपके लिए 10वां भाव आपका प्रोफेशन है कि आप अपने कर्म क्षेत्र में कैसा करेंगे, तो आपके सिबलिंग के लिए 10वां भाव कौन सा हुआ? थर्ड हाउस से टेंथ। थर्ड हाउस से टेंथ कौन सा आया? आपका ट्वेल्थ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस की क्या कंडीशन है आपके हॉरोस्कोप में, उससे भी पता चलेगा कि आपके सिबलिंग की नौकरी कैसी चल रही होगी या काम, प्रोफेशन कैसा चल रहा होगा। अगर आपकी कुंडली में आपका 12वें हाउस का लॉर्ड पीड़ित है बुरी तरीके से, तो उसका इम्पैक्ट टू एन एक्सटेंट आपके सिबलिंग के प्रोफेशन पे भी दिख नजर आएगा जब उसकी दशा चलेगी। तो थर्ड हाउस का मालिक नाइन्थ हाउस में होता है तो बोला जाता है कि अभाग्य का मालिक भाग्य में आ गया, मतलब आपका भाग्य खराब करने आ गया। थर्ड हाउस को अभाग्य का भाग्य भाव माना गया। तो अगर आपका थर्ड हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है और उसकी जब जब दशा चलेगी, तो आप अपने फादर से पूछिएगा कि उस टाइम पे उनको अपनी ज़िंदगी में क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तभी आपको मज़ा भी आएगा सीखने में, और आपको पता भी चलेगा कि कितना, किस डिटेल तक आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस को। तो आपके स्पाउस की मदर को कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करेगा? टेंथ हाउस। क्यों? क्योंकि वो सेवेंथ से फोर्थ है। अब इसी सब में आप प्लैनेट्स को अगर डाल देते हैं तो आप समझेंगे कि सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप प्लैनेट्स के थ्रू कैसे चीज़ों को और बेहतर समझ सकते हैं। प्लैनेट्स के आपको कारक तत्व पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सूर्य नेचुरल आत्मकारक है, तो
सूर्य से चौथा घर जो होगा वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको आपका जीवन में कितना आनंद है, कितना नहीं है। अगर सन से फोर्थ हाउस बहुत बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड है, फोर्थ हाउस लॉर्ड उस से बहुत बुरी तरीके अफ्लिक्टेड है, तो आपको समस्याएं हो सकती हैं बहुत ज़्यादा लग्जरी और कंफर्ट में, जब तक आप अपने घर के पास रहेंगे। बट क्योंकि फोर्थ हाउस सन से इतना ज़्यादा अफ्लिक्टेड है और आप अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाके काम कर रहे हैं तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। अब आज की डेट में लोग घर से दूर जाने को बहुत अच्छा समझते हैं कि बाहर जाने को मिल गया, बढ़िया है। पहले इस चीज़ को ख़राब माना जाता था, तो टाइम के साथ डेफिनेशन ऑफ अच्छा बुरा भी चेंज होती रहती है। जब एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे किसी को मजबूरन काम की वजह से अगर घर से दूर जाना पड़ रहा है तो उसको अच्छा नहीं मानते थे कि क्या घर बार सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। बट आजकल लोग अपना घर छोड़ के विदेश जाने में खुशी महसूस करते हैं, तो उनके लिए ये खराब नहीं है, उनको अच्छा है। बट मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ कि कैसे देखना है। सैटर्न नेचुरली आपका प्रोफेशन का कारक है, काम का, कर्म का। तो सैटर्न से फोर्थ हाउस अगर देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। अगर सैटर्न से फोर्थ हाउस बहुत ख़राब है, आपका अफ्लिक्टेड है बुरी तरीके से, तो आपको प्रोफेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिले उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अब इसमें ये मैं आइसोलेशन में सिर्फ कारक तत्वों को यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली बेनिफिक प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स आ रही हैं। अगर कोई अलग राशि अच्छी बैठी हुई है तो उसका अपना इम्पैक्ट भी आएगा, उसको निगेट नहीं करना है। बट अभी समझने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का, कारक तत्वों को समझ के फिर उनका क्या रिजल्ट होगा। वीनस आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी उसको रिप्रेजेंट करता है शुक्र। तो शुक्र से चौथा भाव शुक्र से मिलने वाली खुशी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपकी शादी से रिलेटेड खुशी को। तो वीनस से फोर्थ हाउस अगर आपका खराब है तो आप पाएंगे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। नाइन्थ हाउस भाग्य का होता है, तो सूर्य से नाइन्थ हाउस भी अच्छा होना चाहिए अगर आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपके फेवर में काम करना चाहे, क्योंकि सूर्य नेचुरल आत्मकारक है। शनिदेव से नवा भाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको अपने प्रोफेशन में किस्मत का साथ चाहिए तो। नाइन्थ हाउस बॉस भी होता है, तो अच्छा बॉस चाहिए तो नाइन्थ हाउस अच्छा होना चाहिए। और नाइन्थ हाउस लॉर्ड भी अच्छी जगह बैठा होना चाहिए। अब उसको अच्छा करने के लिए क्या करना है, जहाँ भी नाइन्थ हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स की चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो नाइन्थ हाउस लॉर्ड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा। अब नाइन्थ आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, नाइन्थ से नाइन्थ आपके फादर को मतलब फादर के फादर को मतलब आपके दादाजी को रिप्रेजेंट करेगा। और नाइन्थ से नाइन्थ होता है फिफ्थ हाउस। तो जो चीज़ें आपकी संतान को अफेक्ट कर रही है वो चीज़ें आपके दादाजी भी अगर जीवित हैं तो उनको भी अफेक्ट करेगी। और अगर आपके दादाजी ने अपने जीवन में कुछ अनएथिकल तरीके से जीवन जिया होगा तो उनके वो कर्म आपके बच्चे के जीवन को भी अफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए सुधर जाओ। क्योंकि हम तो बहुत जेनरिक सेंस में देखते हैं कि फिजिकल लेवल पे अभी इमीडिएटली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी पड़ता है नो डाउट, बट आप अपनी आगे की जनरेशन्स को भी कैसे इम्पैक्ट कर रहे हो वो आपको यहाँ समझने को मिल रहा है। जो इंसान अभी दुनिया में आया भी नहीं है या आई भी नहीं है उसका जीवन भी आप अपनी हरकतों से अभी इम्पैक्ट कर रहे हो। इसलिए एथिकली जीवन व्यतीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस होता है, वो रिजल्टेंट हाउस होता है थर्ड का। फोर्थ से फोर्थ, फिफ्थ से फिफ्थ, सिक्स से सिक्स, उस हाउस का रिजल्टेंट हाउस होता है। तो अगर आप थर्ड हाउस की एक्टिविटीज ठीक से नहीं करेंगे तो आपको फिफ्थ हाउस में समस्या आएगी, आपके बच्चे होने में दिक्कत आ सकती है, बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ में दिक्कत आ सकती है। और आप अभी अगर
स्कूल कॉलेज वगैरह में है तो थर्ड हाउस अगर आप खराब कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई भी खराब कर रहे हैं। थर्ड हाउस खराब कैसे होता है? थर्ड हाउस है आपकी संगति का, आपके पड़ोस का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपके स्किल्स का, गॉसिप करने का। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप करने से मतलब ये है कि किसी के बारे में कुछ भी खिचड़ी पका के कुछ भी बोल दे रहे हैं बिना तथ्यों के, तो आप अपना फिफ्थ हाउस खराब कर रहे हैं। और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में अगर ऊटपटांग थॉट्स ही चलते रहते हैं तो भी आप अपना फिफ्थ हाउस खराब कर रहे हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस होता है कि आपकी कैसी संगति है उससे। तो इसलिए ये बोला जाता है कि संगति का असर होता है बहुत ज़्यादा। लोग बोलते हैं कि हम तो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, आसान नहीं है। सबकॉन्शियस लेवल पे धीमे 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 करके आपके ऊपर असर पड़ता है उस चीज़ों का। और एक बार सबकॉन्शियस ब्रेन आपका अफेक्ट हो गया तो फिर आप कब वो चीज़ आपके नेचर का पार्ट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है वो देखना। तो ये था दोस्तों, इस तरीके से आप हर भाव के एट्रीब्यूट्स को लीजिए और उससे सेकंड, उससे थर्ड, उससे फोर्थ, उससे फिफ्थ हाउसेस कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं। 11th हाउस आपके दोस्तों का है और 11th से फिफ्थ होता है आपका थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस कैसा है, आपके जो क्लोज अच्छे दोस्त होंगे उनके बच्चों की जिंदगी पे भी इम्पैक्ट डालेगा। सो नाउ इट्स नो मोर रेस्ट्रिक्टेड टू योर ब्लड रिलेटिव्स, बट जो व्यक्ति आपके लिए खास है, आपके जीवन में है, उनकी भी जिंदगियों पे आप कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस उस लेवल का नहीं होगा, उनका खुद का चार्ट भी असर डालेगा उनकी ज़िंदगी पर, बट आप जिस भी वे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते थे आपने वहाँ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे दिया अगर आप अपने थर्ड हाउस को नहीं ठीक रख रहे हैं तो। और अगर आपके ही दोस्त अच्छे नहीं हैं, यहाँ से भी संगति देखिए आप, अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, उनकी हरकतें अच्छी नहीं हैं, वो गॉसिप करते हैं, तो उनके गॉसिप करने की वजह से, उनकी खराब आदतों की वजह से आपकी संतान के जीवन पे अफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए भी आपको अच्छी संगति रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों भवत भावम कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जितना बात करते जाओ हर एक हाउस को, हर एक एट्रीब्यूट को जितना डिटेल में आप घुस घुस के देखते जाओ उतना कम है। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप आप लोगों को हो गई होगी। बाकी इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने ही चार्ट से अपने घर वालों के बारे में क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और शेयर ज़रूर करिएगा मैसेज करके, कमेंट करके। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।